तो दोस्तों, इस वीडियो में हम हिस्ट्री के चैप्टर 2 का अगला पार्ट पूरा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। कॉलोनियल हिस्टोग्राफी। सबसे पहले इसका मतलब समझेंगे। भारत का ऐसा इतिहास जो कि ब्रिटिश लोगों ने लिखा था, उनके फ़ायदे के लिए, उनकी नज़रिया से। इसमें सच्चाई का कोई महत्व नहीं था। इसे कहते हैं कॉलोनियल हिस्टोग्राफी। उनकी राइटिंग में भारत की संस्कृति को निचला दिखाने पर ही फोकस था। और एक महत्वपूर्ण वजह थी इस तरह की राइटिंग के पीछे। तो क्या थी वो, चलिए समझते। उनके राज के लिए या फिर उनकी सत्ता के लिए लोगों का सपोर्ट मिलना बहुत ज़रूरी था, और वो सपोर्ट पाने के लिए उन्होंने इस तरह की राइटिंग की। इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया ये बुक पब्लिश हुई, जो कि 5 वॉल्यूम्स में है, 1922 से लेकर 1937 तक। ओरिएंटलिस्ट हिस्टोग्राफी। सबसे पहले इसका मतलब समझेंगे। तो यूरोप में ऐसे कई लोग थे जिनके मन में ईस्टर्न साइड या फिर ईस्टर्न रीजन के जो देश है, उनकी संस्कृति, उनके कल्चर, इस तरह की चीज़ों के बारे में उनके मन में एक क्यूरियोसिटी थी या फिर एक आकर्षण था। इनमें से ही कई लोग ऐसे भी थे जिनके मन में इन तरह की चीज़ों के लिए एक रिस्पेक्ट था, या फिर इसके बारे में पढ़ने की, रिसर्च करने की उनकी इच्छा थी। तो उन्हें कहते हैं ओरिएंटलिस्ट। तो उन्होंने क्या किया, संस्कृत और यूरोपियन जो लैंग्वेजेस है उनमें क्या क्या सिमिलैरिटीज़ है उनके बारे में पढ़ा, समझा। और वैदिक परंपरा, संस्कृत लिटरेचर मतलब साहित्य, मतलब संस्कृत में लिखे गए जो ग्रंथ, कविताएं हैं, इन पर उन्होंने फोकस किया। और इसी रिसर्च पर यह अनुमान लगाया कि एंशियंट समय में एक इंडो यूरोपियन लैंग्वेज थी। 1784 में सर विलियम जोन्स, इन्होंने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की, जो कि कोलकाता में की। यहाँ पर भारत के एंशियंट साहित्य और हिस्ट्री के बारे में पढ़ा गया। ओरिएंटलिस्ट स्कॉलर्स में फ्रेडरिक मैक्स मिलर ये एक इम्पॉर्टेंट नाम है। वो कहते हैं संस्कृत एक बहुत ही पुरानी लैंग्वेज है जो कि इंडो यूरोपियन लैंग्वेज में आती है, और संस्कृत साहित्य में भी उनका इंटरेस्ट था। उन्होंने हितोपदेश नाम के संस्कृत ग्रंथ को जर्मन में ट्रांसलेट किया। बुक्स सैक्रेड बुक्स ऑफ ईस्ट, जो कि 50 वॉल्यूम्स में है, और उन्होंने ऋग्वेद का भी जर्मन में अनुवाद किया। तो जो पुराने ओरिएंटलिस्ट थे जिनका फोकस भारत या फिर पूर्व दिशा के जो देश, उनके बारे में लिखते समय ज्ञान देने का नहीं था बल्कि राज करने का था, तो उनके जो इरादे हैं वो एडवर्ड सईद नाम के राइटर ने सबके सामने लाए। नेशनलिस्टिक हिस्टोग्राफी। कुछ ऐसे भी भारतीय लोग थे जो कि ब्रिटिश स्कूल में पढ़े, लेकिन उन्होंने अपनी हिस्ट्री राइटिंग में भारत की पुरातन वैश्विकता या फिर भारत की अच्छाइयाँ, इनका समावेश उनकी राइटिंग में किया, और इसी राइटिंग के द्वारा भारत के लोगों को अलर्ट करने का काम किया। तो ऐसे लोगों की हिस्ट्री राइटिंग को कहते हैं नेशनलिस्टिक हिस्टोग्राफी। मतलब ऐसे लोग जिन्होंने अपनी राइटिंग के माध्यम से भारत के जो अच्छे पहलू है जो कि ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने छुपाए थे या फिर दुनिया के सामने नहीं लाए थे, उन्हें भारतीय लोगों तक पहुंचाकर उनके मन में देश के लिए प्यार या फिर सम्मान बढ़ाने का काम इन लोगों ने किया। महाराष्ट्र में नेशनलिस्टिक हिस्टोग्राफी में विष्णु शास्त्री चिपळूणकर एक बड़ा महत्वपूर्ण नाम है। इन्होंने ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने अपनी राइटिंग में भारत के जो अच्छे पहलू है उन्हें झुकाव दिया था, तो इस चीज़ को उन्होंने विरोध किया। इसमें महादेव गोविंद रानडे, रामकृष्ण गोपाळ भांडारकर, विदा सावरकर मतलब विनायक दामोदर सावरकर, राजेंद्र लाल मिश्रा, रमेश चंद्र मुजुमदार, काशी प्रसाद जयसवाल, राधा कुमुद मुखर्जी, भगवानलाल इंद्रजी, वासुदेव विष्णु मिराशी, अनंत सदाशिव आलटेकर, इनका समावेश है। वी के राजवाड़े हिस्ट्री, लिंग्विस्टिक्स, इटिमोलॉजी, ग्रामर, इन विषयों में ये मास्टर थे, या फिर इन विषयों में उन्होंने रिसर्च करी और मराठी में राइटिंग की।
इन्होंने बड़ी बात कही, हमारी हिस्ट्री हमें खुद लिखनी चाहिए। बुक मराठ्यांच्या इतिहासाची साधने, जिसके 22 वॉल्यूम्स है। हिस्ट्री की परिभाषा भी उन्होंने बताई। उनके मुताबिक हिस्ट्री राइटिंग केवल पॉलिटिकल इवेंट्स, वॉर्स और सत्ता पाने के लिए की गई धोखेबाजी नहीं, बल्कि पुराने समय के लोगों का पूरा जीवन परिचय। हिस्ट्री लिखते समय केवल रियलिस्टिक डॉक्यूमेंट के आधार पर ही लिखनी चाहिए, इस बात को उन्होंने बार बार हाईलाइट किया। इस नेशनलिस्टिक हिस्टोग्राफी की प्रेरणा से ही भारतीय लोगों ने ब्रिटिश लोगों के खिलाफ कुछ मूवमेंट्स की। इस मूवमेंट्स में विनायक दामोदर सावरकर ने लिखे द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 इस बुक का विशेष महत्व है। इस हिस्ट्री की वजह से रीजनल हिस्टोग्राफी मतलब किसी प्रदेश की हिस्ट्री, इस तरह की चीज़ों को भी बढ़ावा मिला। साउथ इंडिया की ज्योग्राफिक विशेषताएं और हिस्ट्री, इसको भी बढ़ावा मिला। हिस्टोग्राफी इन पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा, नॉर्मली डायनेस्टिक हिस्ट्री मतलब बड़े राजाओं के घर या परिवार की हिस्ट्री। इसी के साथ साथ कल्चर, सोशल, इकोनॉमिकल, इन विषयों पर हिस्ट्री राइटिंग हो ही रही थी। मगर पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में सोशल, साइंस, पॉलिटिकल, कम्युनिटीज, इन विषयों को भी महत्व आने लगा। इस समय की हिस्टोग्राफी में 3 की एस्पेक्ट्स मिलते हैं: मार्क्सिस्ट हिस्टोग्राफी, सबाल्टर्न हिस्टोग्राफी और फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी। तो चलिए इन 3 एस्पेक्ट्स का मतलब समझते हैं। मार्क्सिस्ट हिस्टोग्राफी, इस राइटिंग में इकोनॉमिकल सिस्टम मतलब वित्तीय क्षेत्र में लोगों के पास होने वाली उत्पादन साधनों की उपलब्धता, सीधी भाषा में पैसों की उपलब्धता, क्लास सिस्टम मतलब रिच और पुअर लोग, इन लोगों का विचार सेंटर में था। और किसी सामाजिक घटना का सामान्य लोगों पर क्या असर होता है, इसका रिसर्च करना भी एक विचार था। इन हिस्टोरियंस ने देश की कास्ट सिस्टम में किस तरह बदलाव आते गए, इसका भी मूल्यांकन किया है। फेमस हिस्टोरियंस दामोदर धर्मानंद कोसंबी, रामशरण शर्मा, कॉमरेड शरद पाटिल और कॉमरेड श्रीपाद अमृत डांगे, जो कि इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी के फाउंडर सदस्यों में से एक थे। उनकी बुक प्रिमिटिव कम्युनिज्म टू स्लेवरी। सबाल्टर्न हिस्ट्री मतलब बैकवर्ड क्लास के लोगों का इतिहास। एंटोनियो ग्राम्सी, इसने कहा हिस्ट्री राइटिंग की शुरुआत सबसे पहले समाज के कॉमन या फिर बॉटमिस्ट लोगों के साथ करनी चाहिए। सबाल्टर्न हिस्टोग्राफी को एक हाइलाइटिंग पॉइंट बनाने में रंजित गुहा, महात्मा फुले और डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, इन लोगों का बड़ा महत्वपूर्ण काम है। महात्मा फुले, बुक गुलामगिरी, इस बुक में उन्होंने शूद्राति शूद्रा, इनकी हिस्ट्री के बारे में लिखा है। तो ये शूद्राति शूद्रा मतलब क्या है, तो चलिए समझते हैं। हमारी जो समाज व्यवस्था है उसने कुछ लोगों की कम्युनिटीज़ को समाज के सबसे निचले वर्ग के लोग मतलब दलित लोग, इस तरह की पहचान दी थी। तो यही लोग शूद्र लोग कहलाते हैं। समाज व्यवस्था में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ऐसी कम्युनिटीज़ थी। तो ये शूद्र कम्युनिटीज़ के लोग निचले वर्ग के लोग कहलाए जाते थे। नेशनलिस्टिक हिस्टोग्राफी में या फिर कॉलोनियल हिस्टोग्राफी में दलित कास्ट के जो लोग हैं उनका शोषण या फिर उनके ऊपर होने वाला जुल्म, इनका कोई समावेश नहीं था। तो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने उनकी बुक्स हु वेर द शूद्रास एंड द अनटचेबल्स, इनमें उनके बारे में राइटिंग की है। फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी, इंडियन हिस्टोग्राफी की शुरुआत में हिस्ट्री राइटिंग में सिर्फ पुरुष वर्गों की ही इन्वॉल्वमेंट थी। इसलिए फीमेल्स मतलब महिलाएं, इन्होंने किए हुए कार्य, उनका साहित्य, इन चीज़ों को खोजकर समझकर समाज को बताना ये ज़रूरी था। 19वीं सेंचुरी में इस विषय में राइटिंग करने वाली फीमेल राइटर ताराबाई शिंदे, ये एक इम्पॉर्टेंट नाम है। उन्होंने मेल ओरिएंटेड या फिर कास्ट सिस्टम को विरोध किया।
उनकी बुक स्त्री पुरुष तुलना, जो कि 1882 में पब्लिश हुई, ये भारत की प्रथम फेमिनिस्ट राइटिंग समझी जाती है। 1888 में पंडिता रमाबाई, इन्होंने एक बुक लिखी, द हाई कास्ट हिंदू वुमेन, फेमस फेमिनिस्ट राइटिंग। मीरा कोसंबी ने लिखी बुक्स क्रॉसिंग थ्रेशोल्ड्स, फेमिनिस्ट इसेंस इन सोशल हिस्ट्री। इन बुक्स में पंडिता रमाबाई, फर्स्ट लेडी डॉक्टर रखमाबाई, इनके बारे में लिखा है। तो ठीक उसी तरह महाराष्ट्र में दलित वर्ग की महिलाओं को ध्यान में रखते हुए भी राइटिंग की गई, जिसमें शर्मिला रेगे ये एक इम्पॉर्टेंट नाम है। उनकी बुक राइटिंग कास्ट, राइटिंग जेंडर, रीडिंग दलित वुमेन टेस्टिमोनीज, इसमें दलित महिलाओं की ऑटोबायोग्राफीज लिखी है। तो दोस्तों, हिस्ट्री का चैप्टर 2 कंप्लीट हुआ है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय श्री राम।